नमस्कार दोस्तों। मैं सुमित्रा महाअवतार फाउंडेशन ध्यान ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और आज हमारे बीच में सुनील जी आए हैं जो आपको ध्यान और ज्ञान की यात्रा आगे बढ़ाएंगे। तो सुनील जी, आप का बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पे। ओवर टू यू सुनील जी। अवतार फाउंडेशन ग्रुप में उपस्थित म्यूजिक सभी में शेयर कर मास्टर्स को दूंगी, आप ध्यान में बैठ। आत्मवंदन। कुछ बोलना है? नहीं सर। ओके। अवतार फाउंडेशन में उपस्थित सभी मास्टर्स को आत्मवंदन। और आज मुझे यह ध्यान सत्र लेने का अवसर प्राप्त हुआ, इसलिए सभी मास्टर्स को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और शुरू करते हैं रोज की तरह आनापानसति ध्यान। ध्यान के पोजीशन में बैठिए। ध्यान करने के पहले थोड़ा सा पानी पी लीजिए। अपने चश्मे उतार दीजिए। सॉरी मास्टर। रमेश जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? रमेश जी, आप अनम्यूट कर लीजिए अगर कुछ बोलना है तो। मैं चाह रहा था क्योंकि 3-4 दिन हो गए थे इस बात को। हम्म। और सत्यपाल सर की क्लास थी। वो हम्म। सत्यपाल शर्मा जी की क्लास थी। और उसमें ऐसा अभद्र मैसेज आया था। और ये मैसेज दोबारा कभी ना आए, प्लीज। एक तो हम कल भी ऐसा ही हो रहा था मास्टर, तभी मैंने आज अभी क्लास में पहले ऑन करते ही वही बात बोली है कि आपको इतनी समय। अभद्र टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। अध्यात्म के यात्री हैं हम। बिल्कुल तो बिल्कुल, ये बात मैं बहुत पहले से कहना चाह रहा था। जो भी कोई आम आदमी से ज्यादा समझदार आदमी है उसको ये समझा दीजिए, नहीं तो उसको यहाँ से गेट लॉस्ट कर दीजिए इमीडिएटली। क्योंकि मैंने ये मैसेज पिछली बार भी देखा था, सब शर्मा जी की क्लास हो रही थी। वो किस चीज को कैसे समझाते हैं, हर आदमी के दिमाग में आना चाहिए। और उस चीज को समझ लेना चाहिए। और जो भी आर्गुमेंट करना हो, पर्सन कीजिए। इस मैसेज के, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी ऐसी अभद्र और ये जो प्रतिक्रिया देने से पहले सोच लीजिए कि आप क्या करने जा रहे हो। कम से कम सारे मा- मैसेज यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच। देखिए, वेलकम रमेश। गुस्सा यस है। इसमें। मैं समझ पा रही हूँ क्योंकि मैंने भी देखा था, उस दिन भी मैंने थोड़ा देखा था। और कल भी इतनी गंदी तरीके से टिप्पणी की गई है। तो ये कोई सभ्यता नहीं है, कोई सभ्य लोगों के कार्य नहीं है ये। और यहाँ पे आके, इस मंच पे आके, सात्विक एक एक किस्म से सात्विक परिवार से जुड़ के और अध्यात्म से जुड़ के स्पिरिचुअलिटी से जुड़ के फिर भी यहाँ पे अटके हुए हैं कि कौन क्या है। तो कहाँ पहुंचेंगे आप? इससे बेटर है कि आप ना ग्रुप में ज्वाइन करें। अगर इन्हीं इसी दुनिया में जाना है तो आप अपनी दुनिया में ही रहिए ना, क्यों आना है इसमें? थैंक यू सुनील जी, माफी चाहूंगी इंटरप्शन के लिए। ओके मैम। आज का ध्यान सत्र हम शुरू करते हैं। सुखम स्थिरम आसनम। हल्ती पालती बैठकर बैठिए। अगर कुर्सी पे बैठे हैं तो अपने पैर क्रॉस कीजिए। आंखें बिल्कुल बंद रखेंगे, क्योंकि आंखों से माध्यम से हम अंदर ही अंदर ऊर्जा का 80% स्टोर करते हैं। हाथों की उंगलियां एक दूसरे में क्लैस्प यानी फंसा दीजिए। शुरू करते हैं आनापानसति ध्यान। जो 2500 साल पहले भगवान गौतम बुद्ध ने पूरी दुनिया को वरदान दिया है, कोई भी ये ध्यान कर सकता है। 2 साल की उम्र से लेकर 200 साल के बूढ़े तक कोई भी ये ध्यान कर सकता है। और ये कभी भी कर सकता है, इसलिए इसे एटीएम कहते हैं, एनी टाइम मेडिटेशन। और एपीएम भी कहते हैं, एनी प्लेस मेडिटेशन। तो शुरू करते हैं आनापानसति ध्यान। ध्यान के प्रिंसिपल को समझ लीजिए। ना कुछ करना है, ना कुछ बोलना है, ना कुछ सोचना है, ना कुछ अपेक्षा रखना है। ये चार बातें ध्यान में पहली लेनी है।
उसके बाद आंखें बंद करते हुए सिर्फ अपनी अंदर आने वाली सांस और बाहर जाने वाली सांस, सिर्फ इसको महसूस करना है। ध्यान सत्र शुरू करने के पहले जो नए लोग हैं उन्होंने डीप इनहेल और डीप एक्सहेल करना है। तो जिनको हैबिट हो चुकी है वो आनापानसती ध्यान शुरू करेंगे। ना कोई सोच, ना कोई विचार, 'अंदर आने वाली सांस जिसे आन कहते हैं, बाहर जाने वाली सांस जिसे अपान कहते हैं, दोनों का एक दूसरे में एक होना उसे सती कहते हैं। हर पल सांसों के साथ जुड़ने से विचार अपने आप कम होते हैं। बांसुरी की मधुर धुन सुनते हुए बार बार सांस को कराना है, महसूस करना है इन सांसों को। रीढ़ की हड्डी सीढ़ी, चेहरे पर प्रसन्नता, हल्की सी मुस्कान, क्योंकि हमारे परम मित्र जो कि सांस है उसे हम हर पल जोड़ रहे हैं। सांसों के साथ दोस्ती तथा सांसों के साथ मस्ती।
कोई सोच, ना कोई विचार। सिर्फ हर पल का सा अनुसंधान। सांसों के साथ दोस्ती करोगे तो आप ज्ञानी बन जाते हो। सांसों के साथ मस्ती करोगे तो आप ध्यानी बनोगे। आंखें बीच में नहीं खोली, आंखें बंद। अपनी शुद्ध चेतना से सांसों को महसूस कीजिए। स्वीकार कीजिए सांसों को, चाहे वो दाहिनी नासिका से आ रही है या बाईं नासिका से आ रही है। सांसों के साथ लगातार जुड़ने से विचारों की गति और विचारों की संख्या भी कम हो जाती है। ना कोई सोच, ना कोई विचार। सिर्फ हम और हमारी सांसें एक दूसरे से निरंतर जुड़े रहना है।
इस तरह रोज अपनी उम्र पे इतना ध्यान करने से स्ट्रेस हार्मोन जिसे कॉर्टिजोल कहते हैं वो कम होने लगता है मास्टर्स। कॉर्टिजोल की मात्रा बंद होने से हमें शांति का अनुभव आता है। सिंसियरली जब हम सांसों के साथ जुड़ते हैं तो अपने आप विचार शून्य अवस्था अपने अनुभव में आती है। जब मन विचार शून्य होता है तो उसे निर्विचार ध्यान कहते हैं। निर्विचार ध्यान ही अध्यात्म की दहलीज है और ये दहलीज हमें पार करना है मास्टर। ध्यान की रियल जर्नी निर्विचार होने के बाद ही शुरू होती है।
सांसों की गति भी अपने आप कम होते होते मंद हो जाती है। उसी वक्त आकाशगंगा से वैश्विक ऊर्जा अपने ब्रह्मरंध्र से अपने शरीर में प्रवेश करती है। वही वैश्विक ऊर्जा सांसों के साथ मिलकर शरीर में जो भी कमियां हैं वो बिल्कुल पूरी कर देती है। तो शरीर अंदर बाहर से पूरा ऊर्जामय बन जाता है। जितनी सजगता अधिक उतने आप इस वैश्विक ऊर्जा में घुल मिल जाओगे। सांसों के जरिए वैश्विक ऊर्जा पूरे शरीर में जो ग्लैंड्स है, गुठियां हैं, वो पूरी तरह सुलझाती है। इसे कायान उपासना कहते हैं मास्टर्स। वैश्विक ऊर्जा की लगातार बारिश हो रही है। पूरी तरह से हम ऊर्जामय हो गए।
सांसों के साथ सजग होकर उसे महसूस करते हुए ठहरना, इसे ही ध्यान कहते हैं मास्टर। आखिरी 5 मिनट आंखें बंद, जुड़े रहिए अपनी सांसों के साथ। हम ध्यान की गहराई में जा चुके हैं, जहाँ परम सुख है, जहाँ परम शांति है, जहाँ परम आनंद है। उसे महसूस कीजिए मास्टर। Be with the breath. आखिरी 3 मिनट। निर्गुण निराकार परमात्मा से जुड़ने का मार्ग ही ध्यान है। आखिरी 2 मिनट। आहिस्ता आहिस्ता हम ध्यान के गहराई में से भौतिक शरीर में आएंगे मास्टर्स।
आंखें बंद, जुड़े रहिए अपने सांसों के साथ। आखिरी 30 सेकंड। आखिरी 10 सेकंड मास्टर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। अपने हाथों के तलवे को अपनी आंखों पर रखिए सिर्फ 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथों के अंदर ही अपनी आंखों को बिल्कुल आहिस्ता 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 खोलिए और अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खोलकर बोल रो पहले नॉर्मल स्थिति में आइए। धन्यवाद मास्टर। आपने शांतिपूर्ण ध्यान किया, तो ध्यान की गहराई में जाकर ध्यान का अनुभव लिया। ध्यान के कुछ अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपके नजदीक पानी है तो ध्यान के बाद थोड़ा सा पानी पीना है हमेशा। थैंक यू मास्टर, बहुत सुंदर ध्यान। और मास्टर कोई भी अगर अनुभव शेयर करना चाहता है तो हैंड रेज कीजिए प्लीज। यस कुसुमाकर जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। बोलिए सर। नमस्ते सर। आत्मबंधन सर। आत्मानंद। आपको बहुत बहुत साधुवाद सर, बहुत अच्छा ध्यान रहा। धन्यवाद धन्यवाद सर। यस मास्टर, कोई और अपना अनुभव शेयर बताना चाहेगा? नहीं तो सर बाद में अनुभव ले लीजिए। आप अपना ठीक है, कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। हम ज्ञान सूत्र शुरू करते हैं। ज्ञान सूत्र शुरू करने के पहले गुरु वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु विष्णु गुरुर्देवो गुरुदेव महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। आज का यह ज्ञान सत्र शुरू करने के पहले इस ब्रह्मांड के सभी जपी तपी योगी ऋषि मुनि महर्षि राजर्षि ब्रह्मर्षि और सभी सत्पुरुषों का अनंत कोटि आत्मवंदन करते हुए हम आज का ध्यान सत्र शुरू कर रहे हैं। ज्ञान सत्र, और ज्ञान सत्र का आज का विषय है ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य।
ये ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन संगत्या एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड होनी चाहिए, क्योंकि हमें 24 घंटे में ब्रह्मश्री पत्री सर कहते हैं कि कम से कम 3 घंटे तो हमें देना चाहिए। 1 घंटा ध्यान के लिए, 1 घंटा स्वाध्याय के लिए और 1 घंटा सज्जन संगत्य के लिए। ऐसे हमें ये 3 घंटा जीवन में देना चाहिए। जिसके पास अगर वक्त नहीं है तो वक्त नहीं है ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे 24 घंटे में अगर हम 21 घंटे अगर बिजी होते हैं तो 3 घंटे हम लोग निकाल सकते हैं। तो 3 घंटे कैसे निकालने हैं मास्टर्स? तो हम लोग कहाँ कहाँ हमारा जो जो वक्त जो है, जो टाइम जो है, कहाँ कहाँ फिजूल कामों में जाता है, फिजूल बातों में जाता है, या फिजूल गपशप में जाता है, वह हमें एक्चुअली चौकन्ना रहते हुए वो 3 घंटे जो है ना अपने आप के लिए निकालना है। और ये 3 घंटे मास्टर्स अगर आपको जीवन में आप 3 घंटे अगर दे दोगे रोज के, तो सही मायने में आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में जो विकास, स्पिरिचुअल जर्नी में जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, उस विकास को कोई भी नहीं रोक सकता। इतनी ताकत जो है ये स्वाध्याय, सज्जन संगत्य और ध्यान में है। क्योंकि स्वाध्याय जो है, ध्यान के पहले ध्यान के बारे में आप किताबें पढ़िए, क्योंकि ध्यान के बारे में किताबें पढ़ने से आपको ध्यान के बारे में पूरा जो नॉलेज जो है, इंफॉर्मेशन जो है, वो ज्ञान जो है, वो ज्ञान आपको मिल जाएगा। और ज्ञान के जरिए आपका जो फंडामेंटल जो प्रिंसिपल है ध्यान के बारे में, ये इतना मजबूत हो जाएगा, इतना कॉन्क्रीट हो जाएगा कि ध्यान जो है वो करने के लिए जो है किसी को बोलना नहीं पड़ेगा। क्योंकि कोई भी जब ध्यान करता है तो ध्यान, हम लोग बोलने के लिए हम बोलते हैं कि ध्यान करना है, मगर महात्मा को ध्यान करना है यह बातें ही मंजूर नहीं है, क्योंकि चुपचाप बैठना है। क्योंकि नो स्पीकिंग is called dhyan. No eating is called dhyan. No any expecting is called dhyan. No thinking is called dhyan. ये ध्यान के जो 4 प्रिंसिपल है ना, ये समझ में लेते हुए अगर ध्यान में हम बैठेंगे तो अपने आप हमारे जो विचार जो है ना अपने आप कम होने लगते हैं। क्योंकि विचार जो है ना ये कभी अंदर से आते हैं, कभी बाहर से आते हैं। मगर ध्यान करने वाले के जो है ना, लगातार ध्यान जो रोज करता है, सुबह दोपहर शाम, ये जो जो ध्यानी ध्यान करता है उसके विचार जो है दिन ब दिन है ना कम होने लगते हैं। वो इतने कम होने लगते, इतने कम होने लगते हैं कि विचार जो है वो हमें जो शुरुआत में जो तकलीफ देते हैं, तो बाद में प्रैक्टिस करने के बाद में ये जो विचार जो है वो अपने आप वो कम होने लगते हैं। इतने कम होने लगते हैं कि विचार मंद होते 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 विचार बंद होने लगते हैं। ये विचार बंद होना है ना, वो सबसे बड़ी उपलब्धि है ध्यान की। इसलिए जो ध्यान जो हमें सिंसियरली करना है, ऑनेस्टली करना है। क्योंकि ध्यान में अगर सीरियसनेस होगा तो ही हमें अनुभव आते हैं। और यह अनुभव जो है अलग अलग तरीके, ध्यान के अनुभव जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो पहला ध्यान जो हम लोग आनापानसति ध्यान करने के बाद में हमें आंखें बंद करते हुए कायानुपासना हमारी शुरू हो जाती है। कायानुपासना का अर्थ है यह है कि हमारी जो काया जो है वो काया जो बाहर से दिखती है वैसी नहीं है, उसके अंदर और 6 कोश है। बाहर से दिखने वाली काया को फिर भौतिक शरीर या अन्नमय कोश कहते हैं। मगर इस अन्नमय कोश के अंदर भी और 6 कोश है। वो 6 कोश कौन से हैं? प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, विश्वमय कोश और निर्वाणमय कोश। ये 6 कोश होते हैं। और ये 6 कोश में पहले जो है सांसों के, सांसें भी हमारी मंद हो जाती है, विचार भी मंद हो जाते हैं। मंद होने के बाद में आहिस्ता आहिस्ता सांसें जो है
हमारे नाक के अंदर ही चलती है, नाक के बाहर सांसें आती ही नहीं है। जब इस नाक रूपी गुहा गुफा में, पीएमसी पीएसएसएम में क्या बोलते हैं नाक को, ये हमारी सांसों की गुफा है। सांसों की गुफा में से सांस जो है जब बाहर निकलती नहीं है और अंदर ही अंदर सांस हमारी चलती है, तो हमारा हमारी जो ये है मन जो है वो स्थिर हो जाता है। मन, चंचल मन जो है ना, वो दृढ़ता पूर्वक चित्त प्रज्ञ हो जाता है। और चंचल मन जो है ना, वो निश्चल बन जाता है। और यह अनुभव कब आता है? हमारी सांसें जो है वो नाक के अंदर ही अंदर जब चलती है, क्योंकि ब्रह्मसी पत्री सर जो है ना, हमारी नाक को बोलते हैं नाक ही अपना पिरामिड है, नाक ही अपनी ध्यान गुफा है। इसलिए हमारी नाक और नाकों, हमारी नाक के माध्यम से यानी नोजल के माध्यम से जो सांसें चलती है, उसे हमें हर पल जितना ज्यादा हो सके उतना महसूस करते रहना चाहिए। जितना आप ज्यादा हर पल महसूस करोगे, और उसके लिए हमें सूचनाओं का आधार लेना है। दूसरा, हमें संगीत का आधार लेना है। जब विचार अधिक होंगे तो संगीत को सुनते 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 बार बार लगातार जिस जिसके लिए हम बैठे हैं वो ध्यान में लेते हुए हमें सांसों से बार बार कनेक्ट होना है, सांसों के साथ जुड़ना है। और सांसों को हम जब महसूस करते हैं, तभी हमारी जो श्वासानुसंधान की जो जर्नी जो है वो शुरू हो जाती है। आंख बंद करने के लिए इसलिए हमें कहा है, क्योंकि आंख बंद करने के बाद में हमारे कर्म चक्षु बंद होने के बाद में मन चक्षु जो है आहिस्ता 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 खुलने लगते हैं। और मनोचक्षु के माध्यम से हमारी चेतना जो है, वो चेतना को सूक्ष्म जो चेतना जो है, उस सूक्ष्म चेतना को, सूक्ष्म जो सांसें जो है वो जो दिखती नहीं है, वो हमें महसूस होने लगती है। देखो, सांसें भी दिखती नहीं है, मन भी दिखता नहीं है, विचार भी दिखते नहीं है, मगर हमें ये जो हम यात्रा करते हैं ना, ये यात्रा बिल्कुल अंधेरे में उसकी शुरुआत होती है। और ये यात्रा अमावस की रात को अंधेरे में जंगल में हमारे चलने की यात्रा है। ये मैंने एक उदाहरण दिया, मगर ये बिल्कुल जब आग बंद करते हैं तो अंदर भी अंधेरा होता है और बाहर भी अंधेरा होता है। तो अंदर और बाहर के अंधेरे को महात्मा लोग क्या कहते हैं? ये अज्ञान और अविद्या का अंधेरा है। ये अंधेरा कायम नहीं रहेगा, क्योंकि हमेशा शाम के बाद रात होती है, रात के बाद में भोर होती है, और भोर के बाद में हमेशा सुबह जरूर होती है। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि गम की अंधेरी रात में खुद को बेकरार न कर, गम की अंधेरी रात में खुद को बेकरार न कर, सुबह जरूर होगी, उस सुबह का तू इंतजार कर, उस सुबह का तू इंतजार कर। इसलिए ध्यान में हमें हौसला हमारा बुलंद होने के लिए स्वाध्याय और सज्जन संगति की बहुत जरूरत होती है। और स्वाध्याय जो है, ब्रह्मश्री पत्रिसर ने जो 60 किताबें लिखी है, वो 60 किताबों में से जो भी आपको अच्छे लगे तो वो किताबें आपको पढ़नी है। उन्होंने आनापान सती आनापान सती के ऊपर भी किताब लिखी है। दूसरी किताब उनकी है श्वास ज्योति, श्वास विज्ञान ज्योति। ये श्वास विज्ञान ज्योति जो है ना, वो भी किताब पढ़नी है। तीसरी किताब है आजीवन विद्या। ये आजीवन विद्या भी है, वो उन्होंने जो लिखी है, वो आजीवन विद्या, वो जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट है, जो स्कूल में जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं, ऐसे स्टूडेंट के लिए ये आजीवन विद्या जो किताब जो है, ब्रह्मश्री पत्री सर ने हमारे लिए लिखी हुई है। उन्होंने और भी बहुत सारी किताबें लिखी है। तुलसी दल लिखा है, वाक क्षेत्र किताब लिखी है, संकल्प सिद्धि सीखा है, संकल्प शक्ति, वाक सिद्धि, ये किताबें लिखी है। और आत्मयोगी भव, तो ये भी किताब लिखी है। भगवत गीता भी उन्होंने 700 श्लोक जो भगवत गीता में है, उसका सारांश जो है, उनको जो साधना के लिए अपने उपयुक्त जो है श्लोक, उसके बारे में
उसका विवरण जो है उन्होंने उनकी भगवत गीता में किया है। तो यह किताबें हमें जरूर पढ़ना चाहिए। अगर दूसरी किताबें जो है, जो भी आप किसी से दीक्षा लिए हुए, अनुग्रह लिया हुआ है, उन वो महात्मा की आप किताबें आपके मदर टंग में जो होगी तो आप पढ़ सकते हो। आप जैन जैनिज्म फॉलो करते हो तो महावीर भगवान की किताबें पढ़ सकते हो। बुद्धिज्म फॉलो करते हो तो गौतम बुद्ध की भी किताबें वो भी पढ़ सकते हो। अगर आप महाराष्ट्र से हो तो महाराष्ट्र में भी संत ज्ञानदेव में उन्होंने जो साहित्य लिखा हुआ है, ज्ञानेश्वरी के माध्यम से या अमृतानुभव के माध्यम से, आप वो भी किताबें आप पढ़ सकते हो। इसलिए स्वाध्याय करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम ध्यान का बीज बोते हैं। तो ध्यान का बीज बोने के बाद में अगर उसे पानी की जरूरत रहती है, उसको खाद की जरूरत रहती है, उसको सूर्य प्रकाश की जरूरत रहती है, उसको हवा की जरूरत रहती है, जो बीज के साथ हमें जो 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 उचित है वो करना पड़ता है, वैसे ही ध्यान का बीज अपने हमारा बोने के बाद में उस बीज को अंकुरित होने के लिए, वो वो बीज जो है बड़ा होने के लिए, वो बीज को जिंदा रखने के लिए हमें स्वाध्याय और सज्जन संगति का खाद और पानी हमेशा उसका सिंचन करते रहना चाहिए। ये हम हमेशा का लिए हम लोग अगर सिंचन करते रहेंगे तो ध्यान में हमारा दिन ब दिन जो है हौसला बुलंद होते जाएगा। ध्यान में अच्छे अच्छे हमें अनुभव आते जाएंगे और ध्यान जो है हम आगे के पायदान पर कदम दर कदम आगे के पायदान पर हम पहुंचेंगे। ध्यान जो है वो ध्यान कभी कर सकते हैं, कौन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं और कहाँ कर सकते हैं, ये सवाल जो है ना, ये सवाल आपके मन में आए हैं तो ये सवाल हर एक के मन में आते हैं। ध्यान कैसे करना है? ध्यान की विधि जो है वो जिस जगह पे आप रोज बैठते हो उसी जगह पर बैठने से क्या हो जाता है, उस जगह जो है ना आपकी राह देखती है, वो समय आपका राह देखता है। एक समय एक जगह पे एक ही आसन में बैठने से ध्यान में आपकी प्रगति होती है, ध्यान में विकास हो जाता है। दूसरा, कौन कर सकता है? ये ध्यान 2 साल की उम्र से लेके 200 साल का बूढ़ा इंसान भी ध्यान कर सकता है। हनुमान जी ने जैसे 2 साल की उम्र में ध्यान शुरू किया, वो तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग? पवन पुत्र बोलते हैं। तो हमें भी पवन पुत्र के जैसे बनना है, यह हम लोगों ने जीवन में ठान लेना है। क्योंकि जैसा अपना इंटेंशन रहेगा वैसे ही अपनी इंटेंसिटी होनी चाहिए, और जैसे जैसे आपकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है वैसे आपके ध्यान में प्रगति और ध्यान का विकास हो जाता है। इसलिए ध्यान एक बार करने के बाद में कम से कम अपने उम्र के इतना मिनट हमें रोज ध्यान करना है। आपकी उम्र 40 है तो 40 मिनट, 50 है तो 50 मिनट ध्यान करना है। अगर आप दिन में सुबह करते हो, दोपहर को करते हो, शाम को करते हो, जैसे आपको वक्त मिले, हमारे कम से कम उम्र के इतना मिनट तो करना है। ज्यादा कितना भी आपको ध्यान करना है तो आप कर सकते हो। जितने आपको ध्यान में आगे बढ़ना है उतना आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना है। ध्यान के बारे में पीएसएसएम में ऐसी कहावत है, क्यों ध्यान अगर अकेले करोगे तो आपको इतनी ऊर्जा नहीं मिलेगी, मगर आप समूह में, आप मास मेडिटेशन करते हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों में जुड़कर ध्यान करते हो तो 3 गुना ऊर्जा मिलती है। जब पिरामिड के नीचे आप ध्यान करते हो तो 3 गुना ऊर्जा मिलती है, और पिरामिड कैप पहनकर आप ध्यान करते हो तो भी आपको 3 गुना ऊर्जा मिलती है। किसी महात्मा के समाधि स्थल में ध्यान करने से भी 3 गुना ऊर्जा मिलती है। किसी मंदिर में अगर जो भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, ऐसे मंदिर में अगर आप बैठते हो तो वहां भी आपको 3 गुना ऊर्जा मिल जाती है। बाग बगीचे या पेड़ों के पेड़ों के तले, कोई भी अच्छे पेड़ के तले आप बैठ जाते हो, जैसे बरगद का पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो, औदुंबर हो, या आम्र वृक्ष हो, ऐसे पेड़ के तले बैठकर भी आप ध्यान कर सकते हो।
तो आपको ध्यान जो है वो 3 गुना ध्यान का फायदा आपको हो जाएगा। इसलिए हमारी जीवनचर्या जो जो आचार संहिता जो है हमें ही नक्की करनी है, और इसी तरह से हमारी आचार संहिता नक्की करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो मास्टर्स, आज हम लोगों ने ये ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन संगत्य, जो ब्रह्मश्री पत्री सर ने हमें जो बातें सिखाई है, उनके ही नक्शे कदम पर हमें लगातार चलना है। क्योंकि इस तरह से हम उनके नक्शे कदम पर चलेंगे तो ही उन्होंने जो उनका जो डेस्टिनेशन उन्होंने जो प्राप्त किया है, वो डेस्टिनेशन तक हम भी पहुंच सकते हैं। क्योंकि हमें कोई भी महात्मा जो है उनमें हम में कुछ भी कमी नहीं है। कमी तो एक ही है, क्योंकि वो उनके इच्छा शक्ति के माध्यम से लगातार प्रयास करते हुए हमसे आगे निकलकर जल्द से जल्द अपना मकाम जो है उन्होंने हासिल किया है, और हमें उस मकाम तक पहुंचना है। इसलिए हमें निरंतर प्रयास करना है, और निरंतर प्रयास के लिए स्वाध्याय और सज्जन संगत्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। सज्जन संगत्य किसे कहते हैं, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। जिसको ध्यान अच्छा लगता है, जो शाकाहारी है, जो हमेशा स्वाध्याय करते हैं, ऐसे लोगों के संगत में रहना, इसे सज्जन संगत्य कहते हैं। और ये सज्जन संगत्य जो है अपने आप नहीं मिलेगी, हमें खुद उस उनसे जुड़ना होगा। तो हम उनसे जब जुड़ते हैं तो अपने आप हमें बदलाव हमें नजर आते हैं। जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता जो बदलाव जो है, कभी भी जल्द से जल्द बदलाव नहीं होने चाहिए। बदलाव जो है ना, अपना जो है बदलाव अपने आप और अपना ये जो है सहज बदलाव होना चाहिए। क्योंकि सहज बदलाव जो है ना, वो हमारे जिंदगी में कायम रहता है। और जो बदलाव जो है जल्द से जल्द हमें बहुत सारे अनुभव जब आते हैं, तो अनुभव हमें जो है एक डायरी बनानी है, और रोज के रोज अनुभव जो है ना उस डायरी में मास्टर्स लिखने हैं। फिर डायरी लिखने का जो कारण यही होता है कि रोज आने वाले अनुभव जो है, जब हम आगे चलते हुए जब ध्यान में प्रगति करते हैं, तो आगे चलते हुए जब हमारी डायरी जब हम पढ़ते हैं, तो हमें ही हमारे अनुभव पे हंसी आती है। क्योंकि हम जो ध्यान में जो बिगिनर्स थे, तो बिगिनर्स होने के बाद में आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ करते हुए आगे बढ़ते हुए हमें हमें ध्यान में इतने अच्छे अच्छे अनुभव आने लगते हैं। तो अच्छे अनुभव हम जो पढ़ते पढ़ते हमें ही हंसी आती है, हम मुस्कुराते हैं, और हमें बहुत उस वक्त आनंद आता है। इस तरह से हम ध्यान हमें किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। भले एक टाइम आप खाना मत खाओ, एक टाइम ब्रेकफास्ट मत करो, मगर ध्यान करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि स्थूल शरीर यानी भौतिक शरीर को अन्न का अन्न का भोजन लगता है, मन को शांति का भोजन लगता है। शांति के लिए मन पूजा पाठ करता है, व्रत वैकल्य करता है, पारायण करता है, कुछ ना कुछ तो करते रहता है। इसलिए मन को शांति का भोजन चाहिए। और बुद्धि यानी अपना इंटेलेक्ट है, तो उसको ज्ञान का भोजन चाहिए। तो ज्ञान हमें किससे मिलेगा? ज्ञान हम लोग को वाचन से मिलेगा और श्रवण से मिलेगा। और ये वाचन और श्रवण जो है, वो श्रवण सज्जन संगति की वजह से मिलेगा। ये वाचन और श्रवण यानी स्वाध्याय और सज्जन संगत, क्या सज्जन लोगों के साथ में जो लाइक अट्रैक्ट लाइक, इस नियम के बावजूद ये इस नियम को ध्यान में रखते हुए हमें जो चीजें जिसको पसंद है, यानी जिसको ध्यान पसंद है, जिनको स्वाध्याय पसंद है, जिनको सज्जन संगत के पसंद है, जिनको साकार पसंद है, जिनको ध्यान में गहराई में जाकर अनुभव लेने को जिनको पसंद है, ऐसे ही संगत में हमें मास्टर्स रहना है। तो हमारी तरक्की को कोई भी नहीं रोक सकता। ऐसे हमें ध्यान करते रहना चाहिए। और सबसे बढ़िया ध्यान जो है, मैं आपको रस से बताता हूँ। अगर आप सोने के पहले अगर ध्यान करते हो, और और ध्यान की अवस्था में ही आप जब नींद में जाते हो, तो आप पूरी रात भर आपसे पूरी रात भर आपका ध्यान जो है ना,
योग निद्रा बन जाता है। यह रहस्यमय बात जो है पीएसएसएम में आने के बाद में आपको पता होगी। तो आप इसका भी अनुभव ले लो मास्टर्स, क्योंकि रात को जो है वो ध्यान अच्छा लगने के लिए सोने के पहले 2 घंटे पहले खाना खाना चाहिए। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं और बिल्कुल कभी कभी सो भी जाते हैं, या खाना खाने के बाद में ध्यान करते हैं। मगर खाने का जो नियम जो है वो समझ लीजिए मास्टर। खाना जो कैसे खाना है, सुबह का खाना राजा की तरह खाना है, दोपहर का खाना रानी की तरह खाना है, और शाम का खाना जो है प्रधान या भिखारी की तरह खाना है। शाम का खाना जो है ना, जितना कम हो सके उतना कम खाना है, क्योंकि अपनी चय अपाचय शक्ति जो है ना शाम के बाद में जो है ना वो कम हो जाती है। इसलिए शाम का खाना कभी भी कम खाना चाहिए। अगर आपको शाम का खाना भरपेट खाना है तो आपको सूर्यास्त होने के पहले, यानी सनसेट होने के पहले अगर आप खाना खाओगे तो आपको बाद में आपका खाना खाना खाने के बाद में आपको डाइजेशन को बहुत सारा समय मिल जाएगा। वैसे ये नियम जो है ना मैं ये फॉलो करता हूँ। और पानी भी किसी ने प्रश्न पूछा है, अच्छा प्रश्न है। पानी भी खाना खाने के पहले 40 या 50 मिनट पहले पानी पीना है, और खाना खाने के बाद में 40 या 50 मिनट के बाद में पानी पीना है। मगर खाना खाते वक्त कभी भी ज्यादा से ज्यादा पानी नहीं पीना है। इसका कारण मैं बताता हूँ। क्योंकि इसका कारण यही है कि हमारा शरीर जो है, जब हमारी भूख हमें लगती है तो भूख लगती है तो हमारे शरीर में एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। मगर खाना खाने के पहले जब 40 मिनट पहले हम पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी जो है ना वो अल्कलाइन हो जाती है। और अल्कलाइन होने के बाद में हमारा हमें जब भूख लगती है तो हमारा जठर अग्नि जो है वो प्रज्वलित हो जाता है। और जठर अग्नि जो है प्रज्वलित होने के बाद में जब हम एक एक निवाला भोजन का जब हमारे पेट में डालते हैं तो एक यज्ञ हो जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, तो वो एक निवाला यानी यज्ञ के बराबर होता है। इसलिए हमारे मराठी में कहावत है कि प्रभु का स्मरण, प्रभु को भोग अर्पण करते हुए वही खाना हमें खाना है। तो वो खाना खाते खाते हमारा भोजन भी प्रसाद बन जाता है। ऐसे प्रसाद बनकर जो खाया हुआ जो अन्न जो है हमारी जैसे खाओगे अन्न वैसा होगा तन, और जैसा होगा तन वैसा होगा अपना मन। इस तरह हमारे जीवन का हमें यह जो रवैया जो है हमें बिल्कुल बदलना होगा। और इस तरह से हमारी आचार संहिता बदलने से बिल्कुल हम हमारे अंदर बाहर से हम लोग शुद्ध बन जाते हैं, पवित्र बन जाते हैं, ध्यान के योग्य बन जाते हैं। ध्यान के अगले पड़ाव पर जाने के लिए हम सबल और सक्षम बन जाते हैं। तो इसलिए हमें इस आहार विहार को भी अच्छी तरह से अपनाना है। और मैंने कहा था कि शाकाहार भोजन जो है तो सिर्फ मनुष्य शरीर के लिए बना हुआ है, मांसाहार शरीर के लिए नहीं बना है। इसलिए मैंने एक बहुत सारे सेशन में मैंने कहा था कि शाक मांसाहार जो है, जो प्राणी अपने जीवा से पानी पीते हैं उनके लिए मांसाहार होता है। जो प्राणी मनुष्य के साथ में जो प्राणी अपने होठों से पानी पीते हैं वो शाकाहारी होते हैं। तो मनुष्य हमेशा अपनी जीवा से नहीं अपने होठों से पानी पीता है। इसलिए उसकी शरीर की रचना भी शाकाहारी भोजन करने के लिए बनी हुई है। और शाकाहारी भोजन जो है ना ये सही मायने में सही अच्छा भोजन है। क्योंकि मैंने एक बार कहा था कि ब्रह्मर्षि पत्री सर हमें याद दिलाते हैं कि 5 उंगली ध्यान में रखना। 5 उंगली क्या होती है, शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा और परमात्मा। तो शरीर के लिए भोजन चाहिए, मन के लिए शांति का भोजन चाहिए, बुद्धि के लिए ज्ञान का भोजन चाहिए, आत्मा के लिए ध्यान का भोजन चाहिए। और ये ध्यान 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 करते 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 आगे निर्गुण निराकार
परमात्मा को हम पहुंचते हैं, तो उसे प्रत्याहार का भोजन चाहिए। ये प्रत्याहार भी एक आहार है। जैसे पशु का आहार यहाँ से होता है, और पशुपतिनाथ का यानी निर्गुण निराकार परमात्मा का आहार जो है वो ब्रह्मरंध्र से होता है। ब्रह्मरंध्र से आकाश गंगा से वैश्विक ऊर्जा जब प्रवेश करती है, तो वो जो आहार जो है वो आत्मा का और परमात्मा का आहार होता है। उसे प्रत्याहार कहते हैं। ये पशु का आहार है, इस मुंह से खाते हैं वो पशु का आहार है। और यहाँ से जो हम भोजन लेते हैं वो पशुपति का यानी प्रभु का आहार है। इस तरह से हमारे जीवन में बैठक होनी चाहिए। इस तरह से हमारी जीवन शैली होनी चाहिए। इस तरह से हमारी जीवन शैली होने से ध्यान की हमें ध्यान के विकास में हमें कोई भी बाधा नहीं आएगी। हम क्या हो जाते हैं, देखिए, 5 उंगली फिर से बताता हूँ। शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा और परमात्मा। और इसमें 5 गुण होते हैं। 5 गुण कौन से हैं? एक होता है तमोगुण, दूसरा होता है रजोगुण, तीसरा होता है सत्वगुण, चौथा होता है शुद्ध सात्विक गुण, और पांचवा होता है निर्गुण। तो तमोगुणी कौन होता है? रामायण तो आपने पढ़ी है, सुनी भी है। रामायण तो सभी को मालूम है। तो तमोगुणी होता है कुंभकर्ण। रजोगुणी होता है रावण। और सत्वगुणी होता है विभीषण। शुद्ध सत्वगुणी होता है पवन पुत्र हनुमान जी। और निर्गुण निराकार यानी शुद्ध सात्विक के पने निर्गुण होता है परमपिता परमात्मा, यानी अपना आत्मा राम। इस तरह से हमें हमारे आहार जो है, तामसिक से राजस, राजस से राजस, तामस आहार कभी करना नहीं चाहिए। शुद्ध सात्विक आहार करना है। शुद्ध सात्विक में से आगे अ, सात्विक में से शुद्ध सात्विक आहार तक हमें पहुंचना है। शुद्ध सात्विक आहार वही होता है जिसमें हम फास्टिंग फास्टिंग करते हैं। और फास्टिंग में हम जो फल फ्रूट खाते हैं या जलपान करते हैं, तो या जल के बिना भी फास्टिंग करते हैं, उसे शुद्ध सात्विक आहार कहते हैं। क्योंकि आगे चलते हुए साधक को इतनी हैबिट बन जाती है, वो अब उसने आदत बन जाती है। वो हवा और पानी पर भी बहुत सारे दिन भी रह सकता है। यह मैंने आज ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन संगत्य के बारे में मास्टर्स आपको बताया। अभी समय अपना ज्ञान सत्र का भी हो चुका है। आपको ध्यान, ज्ञान, स्वाध्याय, सज्जन संगत्य के बारे में और भी कुछ सवाल पूछने हैं तो सवाल पूछ सकते हो। यहाँ पे मैं मेरे ज्ञान सत्र के माध्यम से जो भी आपको बातें कही, जो पीएसएसएम के माध्यम से ब्रह्मश्री पत्री सर और सारे मास्टर हमेशा आपने हमें बताते हैं, तो यह आपको मैंने आपके सामने रखा। तो आपको और भी कुछ और भी आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। तो वेलकम मास्टर्स। मैं मेरी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा, और एक के बाद एक आप सवाल अभी आप पूछ सकते हो। वेलकम मास्टर्स। हैंड रेस करते हुए आपके सवाल आप पूछ सकते हो। यस मास्टर्स, बोलिए। यस आज का मास्टर। ध्यान सत्र और ज्ञान तो आप सत्र पूछ आपको सकते कैसा हैं। लगा? आपको आनंद आया? आपको शांति महसूस की? जो भी आपको अनुभव आया आप शेयर कर सकते हो, ताकि आपका अनुभव सबके लिए प्रेरणा बन सके। वेलकम मास्टर, बोलिए। यस मास्टर, आगे कोई आइए। क्वेश्चन है तो बोलिए, हैंड रेज कीजिए प्लीज। कुछ भी सवाल हो, कुछ भी आपका डाउट हो, कुछ भी आपको पूछना हो तो पूछ सकते हो, क्योंकि यही मौका है पूछने का। बोलिए मंजू जी, वेलकम। पूछ सकते हो आप आपका सवाल। म्यूट कीजिए मंजू जी अपने आप को। हेलो। जी मंजू जी बोलिए। हाँ, आ, बोलिए।
हाँ सर, नमस्ते। एक्चुअल में आज का सेशन आपका बहुत ही अच्छा रहा और नॉलेज भी अपडेट हुआ। मेरे मुझे एक प्रॉब्लम थी कि मैं हम्म। ज्यादा दिन बैठ नहीं पाती हूँ। मेरी बैक पेन वगैरह नेचुरली, मतलब थोड़ा फिजिकली मैं अनफिट हूँ। हम्म। तो इसके लिए भी मुझे क्या ऑप्शन करना चाहिए? मतलब लंबे समय इसके लिए तक ऑप्शन में तो प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके लिए ऑप्शन पत्री सर बताते हैं कि हमें कुर्सी है, कुर्सी पे हम लोग अगर रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं तो जी। कुर्सी पे बैठ सकते हैं, और सोफा है तो सोफे पे भी बैठ सकते हैं। अगर पैर क्रॉस करते हुए कुर्सी पे या सोफे पे हम लोग बैठ सकते हैं, या हाँ, आपके पास अगर एक आरामदायी कुर्सी होती है तो आरामदायी कुर्सी में भी आप बैठकर आप ध्यान कर सकते हो, मगर आपको बिल्कुल लेटना नहीं है, बिल्कुल सोना नहीं है। सर मुझे एक्चुअल में यही पूछना था कि मुझे लेट के कर मेडिटेशन में ज्यादा इजी होता है, मेरी बॉडी पूरी रिलैक्स होती है, तो मैं काफी देर हम्म। तक मतलब कर पाती हूँ। मगर आपकी शरीर आपको साथ नहीं देता हो, अगर आप बीमार हो और आपको अगर जी। कहीं पे पेन हो, तो जी। आपको वो पेन से मुक्त होना है तो आपको जी। चेयर और सोफे पे कुछ दिनों के लिए बैठना होगा, क्योंकि अच्छा। जो वैश्विक ऊर्जा आपको शरीर में जब आएगी तो वो हेलो। जो है ना, जहां जहां जी। पेन होता है, जहां जहां जी। पेन होता है ना, वो कम जी। होते जाएगा। इसलिए जी। जी। बाद में वो पेन पेन रिलीफ होने के बाद में आप सोकर भी ध्यान कर सकती हो, मंजू जी। अच्छा सर, थैंक यू हाँ। बहुत। आपका सेशन बहुत अच्छा लगा मुझे। और एक ये मैं और धन्यवाद। जानना चाह रही थी, जो पत्री जी की बुक्स हैं वो मुझे कहाँ पे अवेलेबल हो सकती है? आपके नजदीक कोई पिरामिड है तो पिरामिड से भी तो मिल सकती है, और अच्छा। पीएमसी अच्छा। हिंदी गूगल में जाकर टाइप कीजिए, वहाँ पे फोन नंबर है, वहाँ पे एड्रेस भी है, तो उनको फोन जी। करके जी। भी आप कुरियर से मंगा सकती हो घर पे। जी। जी। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। धन्यवाद, धन्यवाद। बोलिए मास्टर्स। मावतर फाउंडेशन एक फैमिली है, एक परिवार है। इस परिवार में आगे बढ़कर बोलने में हिचकिचाहट न होते हुए मास्टर, आप किसी बोलिए। और का कोई भी सवाल है तो पूछिएगा। ध्यान में कुछ दिक्कत है? ध्यान में बहुत विचार आते हैं? सर दिक्कत नहीं है, अभी आज भी अभी पजल है, क्योंकि कोई पता नहीं चंचल के नाम से बहुत गंदे मैसेज अभी भी डाल रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक ठीक। काम करना है। हेलो। जी जब सर। हम वो सर आउट पितामह, ऑफलाइन कहीं सुनो सुनो से दिख रहा नहीं है सुनो मेरे को। जी सर। सुनो, पितामह कहते हैं जब हम एक वक्त एक समय एक ही काम करना है, हम ध्यान से जुड़े हुए हैं, तो हमें ये जो कोई भी ऐसे गलत हरकतें करता है तो हमारा अनदेखा हमें करना है, उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। सर अगर ये हम उसे ध्यान कैसे देते हैं, आप एक बारी चैट में देखिए, मैसेज पढ़िए कितने। जाने दो उसको। हमें एक्चुअली प्राइवेटली उसको समझ देना है, या समझ में नहीं आता हो तो उसको ग्रुप में से निकाल देना चाहिए, सर ग्रुप में ताकि नजर नहीं आ रहा, वो बंदा कोई दिख नहीं रहा है। ठीक है, जो भी है वो, हमें उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा नहीं बात करेंगे। हम आज जो है हमारा ज्ञान सत्र और ध्यान सत्र, उसके बारे में ही बात करेंगे। उसको इग्नोर ज्यादा करेंगे, क्योंकि जो इग्नोर करते हैं तो हमारे उसमें जो है कॉन्शियस जो है वो हमारी प्योर करने के लिए हम ध्यान करते हैं, तो हम इस विषय के माध्यम से हमारी और औरों की भी कॉन्शियसनेस जो है वो इम्प्योर हो जाती है। इसीलिए हमें उसे अनदेखा यानी इग्नोर या अवॉइड करना है। यस मास्टर्स, क्या कहना यस है आपको? अरुणा जी, अपने आप को म्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। यस अरुणा जी, वेलकम, बोलिए। वीडियो ओपन सर, किए कर सकते हो तो कीजिए। यस, वेलकम। नमस्कार सर। तो सर, नमस्कार, जैसे नमस्कार। आपने बोला कि ध्यान, जैसे आप जब भी आपको समय मिलता है तो करिए। तो जैसे सर, एक तो मॉर्निंग टाइम मिलता है, और जैसे हम्म। आप हॉबी कराते हैं, है ना? तो हम्म। हमें तो अपनी ध्यान की यात्रा आगे बढ़ानी है, पर ये जो जीवन है उसमें वो समय का बहुत अभाव सा हो जाता है कि हम्म। हम उस कर पाते हैं।
पर जितना समय मिल रहा है उसको किस तरह से ऐसा उपयोग करे कि जैसे अभी भी मन स्थिर नहीं हो पाता है। तो यानी हम्म। ऐसा किस को सोच के बैठना चाहिए कि ऐसा क्या करना चाहिए कि जल्द से जल्द ध्यान लगे और अपन अपनी ध्यान यात्रा आगे बढ़ा सके। इसके लिए पत्री सर ने हमें कहा है कि वॉक वाइल यू वॉक, टॉक वाइल यू टॉक, ईट वाइल यू ईट, ड्रिंक वाइल यू ईट। यानी आंखें खुली हो तो एक समय एक ही काम करना चाहिए। तो ये आदत डालने से हमें क्या हो जाता है हम अपने आप एक जगह पे जो है ना स्थिर होने लगते हैं। तो एक जगह पे एक समय एक काम करने से हम स्थिर होने का जो प्रयास जो है अपने आप बाहर की दुनिया में हमारा हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि 24 घंटे हमारा सबकॉन्शियस माइंड का जो सीसीटीवी कैमरा जो है ना अंदर चालू रहता है। तो अपना खुद का आत्म परीक्षण करना चाहिए कि 24 घंटे में मैंने क्या क्या किया, कितने घंटा मैंने दोपहर की नींद ली, कितने घंटे रात की नींद ली, सुबह मैं कितने बजे उठी, और उठने के बाद में मैंने दोपहर तक क्या काम किया, दोपहर के बाद में शाम तक क्या काम किया, शाम के बाद में रात होने तक क्या काम किया। ये आप लिखोगे तो आपको अपने आप पता चलेगा कि आपका टाइम कहाँ कहाँ वेस्ट हो रहा है। और काम आपने जो आइडियल है और इफेक्टिव टाइम जो है, जो काम के लिए, रियल काम के लिए कहाँ आपका ज्यादा समय गया है। तो ब्रह्मश्री पत्री सर कहते हैं कि अ, फिजूल बातों में हमारा ज्यादा वक्त खर्च हो जाता है। कि फिजूल जो कॉन्वर्सेशन होता है, चर्चा, चार लोग इकट्ठा आने के बाद में जो चर्चा करते हैं, कॉन्वर्सेशन करते हैं गलत चीजों के बारे में, वो गलत चीजों के बारे में चर्चा या कॉन्वर्सेशन नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे जो है समय जो है ना वो हम लोग, कोई मेहमान आने के बाद में एक एक दो दो घंटा हमारा चला जाता है उसमें बात करते, कोई दोस्त आने के बाद में एक एक दो दो घंटे चला जाता है, कोई अच्छी सीरियल लगेगी या टीवी के सामने बैठेंगे तो दो दो घंटे हमारे निकल जाते हैं। वैसे हमारे जो समय हमारे बाहर की दुनिया में जो तो समय हमारा व्यर्थ गवाते हैं, वो समय हमें कट करते हुए ज्यादा से ज्यादा समय पूरे 24 घंटे में 1 घंटा स्वाध्याय, 1 घंटा सज्जन संगत्य और 1 घंटा ध्यान के लिए हमें देना है। यस, और कुछ पूछना है अरुणा जी? नहीं सर, धन्यवाद सर समझाने के लिए। अपना इस आत्म बात परीक्षण आप ही करोगे तो हमें पता चलता है कि कहाँ पे हमारा समय जो है वो फिजूल वेस्ट हो जाता है। जी जी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद अरुणा जी। और मास्टर ये पूछिए आपका सवाल। यस मास्टर, किसी और बोलिए। कोई भी सवाल? प्रिया जी भी आज पहले टाइम आई है हमारे ग्रुप में, एक्यूप्रेशर और योगा ट्रेनर है। वेलकम प्रिया जी। आपको कुछ सवाल है तो आप भी पूछ सकते हो। अनम्यूट कीजिए अपने अनम्यूट आप को। कीजिए प्रिया जी। बोलिए आत्मवंदन बोलिए। सभी को। आत्मनिर्भर। अ, नहीं, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। मेरे को अभी जो मैडम ने पूछा था वही सवाल था, पर आपके द्वारा वो आंसर मिल गया कि अपने पूरे दिन की दिनचर्या लिख के निकालना है, तो हमें वक्त कहाँ पे फिजूल हो रहा है वो सब मालूम पड़ जाएगा, और उसके तरह हम टाइम एडजस्ट कर पाएंगे उसके लिए। यस यस, राइट। थैंक धन्यवाद यू प्रिया जी आज का। आने के लिए। हाँ, बोलिए बोलिए। थैंक यू। आज का सेशन अच्छा हाँ। था। आपने जो कोशों के बारे में बताया वो भी हम लोग योग के बारे में पढ़े हैं, पर आपने जो थोड़ा डिटेल्स हम्म। दिया वो भी अच्छी बात हुई। और बहुत सी बातें सीखने मिली, कुछ नया सीखने मिला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैम आप भी आइए, वेलकम है आपका इस मंच पे। वो भी आप भी जी अपने जी। ज्ञान से हमारे ध्यानियों को ज्ञानवान बनाइए। हाँ, तो धन्यवाद हमारा धन्यवाद। ये ग्रुप ऐसा ही है कि जो बीच में ही जो ध्यानी है, जी। को भी जो आता है पत्री जी के सिद्धांत पे ही हम लोग चल रहे हैं कि जिसको जो आता है वो वही इस मंच में आके वही पढ़ाए। तो अभी नहीं नहीं। ने बोला कि आप ट्रेनर हैं, योगा ट्रेनर हैं, तो आप आइए और बताइए कभी। तो आप नहीं अपना, मैं। आपको सिलेबस आपको भेज देंगी।
और आप नहीं, अभी तो मैं जस्ट ध्यान में, आप भी पीसीएम का मराठी जो सेशन 4 बजे चल रहा है, मैं वो अटेंड कर रही हूँ। अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना है, पहले मैं सीख नहीं लूँ बाद में। मैम, सीखना तो जब पूरी लाइफ ही सीखना होता है, जिंदगी सीखने हाँ हाँ, वो तो है। जी जी। कभी पूरी नहीं होती, इससे सीख कभी पूरी नहीं होती जब तक हाँ हाँ आने के बाद, जब तक जाते नहीं है दुनिया से, जब तक सीखते ही हाँ रहते। हाँ। तो लेकिन जी आज जी। पत्री जी का सिद्धांत जो है कि कहाँ पढ़ा है तो कहाँ पढ़ाइए, कहाँ पढ़ा है तो कहाँ पढ़ाइए। तो जितना नहीं नहीं, जानते हो, सही बात है। आप बताएंगे ना यहाँ पे आके रिपीट करेंगे, तो वो आपकी हम्म। रेपुटेशन एकदम पक्की हो जाएगी, सबकॉन्शियस माइंड में एकदम से चौक हो जाएगी जाके। वो कभी नहीं। जी जी। जो यहाँ पे बोला जाता है अभी, जैसे सर ने जो बोला है, तो सर को ये हाँ। एक बात है ना, सबकॉन्शियस माइंड में प्रिंट हो गई है। जी जी। ये चाहे पढ़े होंगे लेकिन ना बोले होंगे तो प्रिंट नहीं होती, बोलने से जब किसी को पढ़ाते हैं तो प्रिंट हो जाती है। तो हाँ आप हाँ, भी वो सही। हमारा भी ज्ञान बढ़ाइए और अपना भी ज्ञान बढ़ाइए। जी जी, जरूर जरूर। यस धन्यवाद। सूर्या जी, बोलिए आप क्या कहना चाह रहे हैं। धन्यवाद। प्लीज सूर्य सर, वेलकम। बोलिए अनम्यूट सर। कीजिए सूर्या जी अपने आप को। अनम्यूट कीजिए सूर्या जी। हाँ जी, हो गया हाँ मैम, हो गया। बोलिए हाँ सर। जी। जी मास्टर। हरिओम सर। आवाज आ रही है? जी हेलो। आ रही हाँ है। सर बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। एक चार्जिंग से निकाल देता हूँ। हाँ, अभी मैम थोड़े दिन पहले भी मैंने आपसे मैसेज किया था कि मुझे थोड़ा सा टाइम दिया जाए। जब ध्यान में मुझे कोई मैसेज आया था, मतलब इस नर्जी ने दिया था, बताना चाहता हूँ। जैसे अभी सर मैम को भी बोल रहे हैं ना कि क्लास लें, तो वही मैसेज था जो मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता था कि आखिर ये ब्रह्मांड, ये एनर्जी क्या चाहती है। आप यदि बदलाव अपने अंदर चाहते हैं तो आपको क्लास लेकर लोगों को ज्ञान बांटना पड़ेगा। इससे पता क्या होगा, जैसे आप बोल रहे हो ना, वैसे ही आप बन जाओगे। हम्म। जब आप बोल रहे हम्म। होते हो ना, तो अपने आप को समर्पण करना है इस एनर्जी में कि भी तूने वीडियो। बोलना है, मेरे हम्म। अंदर आता ये बोलेगी। और आपका जितना बर्तन खुला होगा ना, ये उतनी ही एनर्जी आपके अंदर आके लोगों को ज्ञान देगी। अलग अलग होते हैं ना समझाने के ढंग, अलग अलग चीज होती राइट है। राइट। धीरे हम्म। धीरे जब ये आपके अंदर धीरे प्रवेश करना चलेगी, वो पूरी एक आएगा जब टाइम, जब ये पूरी प्रवेश करके आपको सत का ज्ञान हो जाएगा, तब आप सबको बताना चाहोगे। यदि मानो कि आप कोई अच्छी चीज है, अच्छी आदत है, वो नहीं कर रहे हो ना, लेकिन यहाँ पे आपने बोल दिया ना लोगों को कि आपने ऐसा करना है, तो क्या होगा कि आपके अंदर ये चेंजिंग आएगा। आपके अंदर ये चेंजिंग आने शुरू हो जाएंगे, आप ऐसा ही बन जाओगे। मैं बस ये मैसेज देना चाहता था, मैम से मैसेज करके टाइम भी दिया, लेकिन शायद वो ले देखिए लिया ही नहीं। देखिए और सूर्या जी, रंगनाथ मैं हमें आपने हम भी। आपके कोई एंटी उसमें नहीं है, आप भी हमारे बीच में से ही हैं, लेकिन अगर कोई भी कोई भी गलत गतिविधि आती है, तो हाँ वो जी, हाँ कहते हैं ना कि एक बिगड़ा हुआ बच्चा होता है। तो कोई भी जी, अच्छा हाँ बच्चा जी। भी कोई काम करेगा तो नाम उसी का आएगा। या तो आप अपने, या रेगुलर आप रहिए, और जो जो हमारा मैम पत्री। मैं रेगुलर ही था रंगनाथ जी के अंदर, जितना मर्जी वो ज्ञानी है, जैसे वो मुझे देखकर सीधा रिमूव करते हैं क्लास से। ये उस दिन मैंने क्वेश्चन लेना चाहता था, लास्ट मेरी जो क्लास मैंने अटेंड की थी क्वेश्चन लेने की आशा बात मैम की, हम यहाँ पे अभी भी उन्होंने हमने सीधा आपको मुझे रिमूव कर है। दिया, फिर मैं ज्वाइन ही नहीं कर पाता हूँ। मतलब इतने बड़े ज्ञानी होकर भी आपके अंदर नफरत है। तो मैं तो उनसे डायरेक्ट बात, मैंने कॉल किया उसी टाइम में रंगनाथ जी को कि भी आप इतनी नफरतें लेकर बैठे हो लोगों के मन में, ज्ञान किस बात का दे रहे हो। अभी आपको इतनी नहीं समझ आई कि प्यार देना है, प्यार लेना है लोगों से। तो मेरे अंदर क्या है, मैं सिर्फ जाप के लिए एक था ना कि करवाना चाहता था, लेकिन नहीं है तो ठीक है, मैंने छोड़ दिया कि नहीं है। वो अपने आप समझ आएगी, और मैंने नफरत नहीं करके छोड़ा नहीं है देखिए मैंने आप नफरत लोगों की को। बात नहीं है, देखिए आपका मैंने जो, भी छोड़ा नहीं है, आप नहीं देखिए करवाना चाहते कोई आप बात बात नहीं। कर रहे ना हैं मैंने मुझसे, प्रेशराइज किया किसी को लेकिन भी। आपकी ये वीडियो ऑन नहीं है, और आपकी वीडियो के साथ साथ कुछ कुछ आ रहा है यहाँ पे, इंडिकेशन आ रहा है, ये क्या आ रहा है, व्हाट इज दिस। मेरी वीडियो के साथ हाँ जी। मतलब क्या आ रहा है, मेरी पिक लगी है मैम मेरी। अच्छा, मैंने धोती पहनी हुई है, ये वाली। हाँ जी, ये मेरी धोती पहनी है येलो कलर की मैंने। बट मैं मतलब वही उनसे भी मैं कॉल करके बात की है कि रंगनाथ जी ऐसा देखिए नहीं है, जब आप ऐसा आदमी क्यों। में आदमी कोई गलत कार्य नहीं करता है और वो गलत नहीं होता है, तो आंख में आंख डाल के बात करनी होती है। जब मैं गलत नहीं हूं तो मैं, मुझे किसी पूरे समाज को फेस करने के लिए मुझे छुपने की जरूरत नहीं है। मैं आंख में यस आंख यस, डाल के मैं बात यही तो करूंगी ध्यान कि में ये चीज आती नहीं है। चाहे आपने भी बोला ना, तो असर नहीं होता ध्यानी के ऊपर कि आप इंसर्ट कर रहे हो, कुछ कर रहे हो। वो कहता हूँ मजे में रहता है अपने उसमें ही। नहीं, इंसल्ट हम आपकी इंसल्ट क्यों करेंगे, हम क्यों, हमारे बीच में से ही हैं आप, हमारे नहीं नहीं, परिवार के मुझे मैं बता सदस्य दूं हैं। कि नहीं फील होता कोई। मैं तो अभी भी आप देखो क्लास में आ रहा हूँ ना,
जब उन्होंने रिमूव भी कर दिया था मुझे, फिर भी मैं आ रहा हूँ। मैंने उनको कॉल भी की 4-5 बार कि सर आप तो मुझसे हम तो डायरेक्ट बात आपसे करो ना। बात करते हैं ना। आप मुझे डायरेक्ट बात करते तो मैं कहता, उनको समझाता मैं कि नहीं सर नहीं, ऐसा आप नहीं मुझे होता। देखिए, आज लेकिन वो मैंने सीधा मैं रिमूव कर देते हैं, आते ही मुझे देखा रिमूव कर दिया जी तो सुरेश जी मुझे को। बुरा लगा चलो कि बढ़िया है, ठीक है, जैसे भी मालिक हैं। नहीं, मालिक की बात नहीं है। अब अभी आप भी पढ़ रहे होंगे, आपका आपका कन्वर्सेशन चल रहा था उस पे, चैटिंग के बाद, चैट के वाले के साथ। अब आप उसको अब रेस्पॉन्स। मुझे मैम नंबर पूछ रहे थे मेरा चंचल मैम, तो मैंने फिर उनको पर्सनल फोन किया। अभी उन्होंने उठाया नहीं चंचल मैम ने, चंचल तो अभी तो 2 दिन पहले भी मेरी बात हुई थी उनसे। चंचल ये मैम से 2 दिन जी पहले हो रही थी। मैम नहीं तो है मैंने जो कहा बात कर नंबर रही तो आपके पास है मेरा, तो आप दोबारा से क्यों नंबर मांग रहे हो। फिर मैं उनको पर्सनल भी भेजा है कि यार ये कौन हो, है। मतलब उनसे तो मेरा नंबर होता है, व्हाट्सएप पे भी बात होती है चंचल मैम से। तो मैं लेकिन आपको वही बताना चाह रही हूँ सूर्य जी, आप सुन नहीं रहे हो कि चंचल मैम नंबर आपका नहीं मांग रही है। ये कोई दूसरा ही थर्ड पर्सन है जो चंचल बन के आपसे बातें कर रहा है। मैं आपकी जो भी है ना, ये बंदा, जगह। जो भी बंदा है, आज इसको सुबह लिखना, इसका क्या होने वाला है, लूज मोशन लगेंगे और ऐसी चीजें होगी, क्योंकि बात इसने मेरे से कर ली ना। तो जो भी है, चाहे सामने ना आए, अब इसकी अतड़ियां खराब होगी। ये बस मैं चंचल ये के नाम बोल, से आपके आपसे कन्वर्सेशन, इसका मेरे मुझसे conversation मेरा चल। ओरा छेड़ा ना, मेरे ओरे में तो आया ना, ये यहाँ पे आया तो मेरे से हुआ ना, मेरे से टच। क्योंकि तो मैं अब इसकी आपको अतड़ियां चैटिंग खराब देख कर रही थी देनी इसकी, मैंने। आप इससे इसके साथ आप बातें कर रहे थे। नहीं, मुझे मैसेज आया कि, अब मैं क्या बोलूं, मतलब वो तो मैं जानते ही हूँ चाचा मैम को, इन्होंने मतलब पूछा है कि नंबर दो आप अपना। चंचल मैडम नहीं है वो, हम्म। चंचल मैं, आप ये बात छोड़ नहीं, दीजिए। वो तो मुझे पता लग गया ना मैम, जब इन्होंने नंबर मांगा तो मुझे पता लगा कि चंचल मैम नहीं है। पहले तो मतलब जैसे उन्होंने मुझे आई लव यू बोला, तो मैं क्या, हाँ मैम मैं सबसे ही प्यार करता हूँ, कोई बात नहीं। तो इसमें तो कोई बात नहीं, तो उन्होंने जब नंबर मांगा तो फिर मुझे क्लियर हुआ तो ये तो चंचल ये मैम है ही चंचल नहीं, मैडम के क्योंकि नाम 2 दिन भी पहले भी चंचल मेरी के कॉल खिलाफ से। क्यों, तो उसको यहाँ पे वही है, हम इसी बात से वो कर रहे हैं। क्योंकि हम तो जो दोषी किसको मानेंगे, जो एक बारी गलती करेगा, गलती उसी पे के सिर पे आती है। दूसरी जयवंती बात, मैम कुछ बोलना चाहती है, बोलिए जयवंती मैम। जयवंती जी बोलिए। ज्योति जी बोलिए। जयवंती जी, हाँ बोलिए। जयवंती जी ने हैंड रेज नहीं किया मास्टर। ठीक, पहले किया था, हाँ ठीक है, एनीवे। यस जयवंती तो जी, अपने किसी को आप कुछ को अनम्यूट बोलना। कीजिए। नहीं जयवंती जी, आता है ना। हाँ हाँ बोलिए, आवाज नहीं आता है। हाँ हाँ बोलिए। आवाज आ हाँ, रही। मैं योगा टीचर से बोलती हूँ, आप क्लास चलाते हैं क्या योगा की? ऑनलाइन चलाते हैं क्लास? ऑफलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन नहीं। भाई योगा हाँ जी, आपने ऑफलाइन। सीखना है तो ज्योति मैम से सीख लीजिए, वो मास्टर है, सुपर मास्टर योगा के। ये ज्योति मैम बैठ अच्छा दिख रहे हैं ना आपको, ये सुपर मास्टर हमारी योगा के। वो अच्छा, ज्ञान ऐसा लेना है। है तो ये हमारे मैम है ही है। हाँ योगा करना है, योगा। जी जी, मैम का नंबर लीजिए, ठीक है ज्योति ठीक। मैम जी का, इनको पकड़ लीजिए आप बस। देखना आपको जवान कर देंगे ये। मास्टर्स को ध्यान के बारे में सवाल है, जय सृजन संगत्या, कुछ डाउट है तो पूछिए। यस मास्टर, किसी और का अगर कोई सवाल है तो बताइए, नहीं तो फिर हम अपनी वाणी को यहीं भी विराम देना चाहेंगे। यस यस यस, धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू मास्टर। अवतार फाउंडेशन में मुझे ध्यान और ज्ञान सत्र लेने का अवसर प्रदान किया। इस वजह से आज की सेवा जो है इस ब्रह्मांड के सभी महात्माओं को समर्पित है, और मैं यहाँ पे मैंने वाणी को अर्ध विराम देते हुए और अवतार फाउंडेशन के सभी मास्टर्स को कोटि कोटि नमन करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सुनील जी, बहुत सुंदर, आपने थैंक यू ज्ञान थैंक और यू। ध्यान दोनों ही बहुत सुंदर थे। और बहुत ही मतलब अच्छी बातें आपने बताई हैं, जो एकदम ग्रहण करने वाली हैं। तो सभी बहनों से मेरा यही अनुरोध रहेगा कि जो भी सुना है उसको अपने आप में, उसके अपने साथ, उसके साथ रहिए, उसको अमल में लाइए, क्रियावान कीजिए उसे, तभी आप इसका बेनिफिट उठा पाएंगे। तो ऑल ऑफ यू, थैंक यू मास्टर। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू।